बांग्लादेश में फौज का आज सुबह से कर्फ्यू हटाने का ऐलान। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज भी खोल दिए जाएंगे। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 11,000 से ज्यादा मुजाहिरीन की रिहाई का भी फैसला। बांग्लादेशी सदर का इजलास, जेल में कैद अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार 11,000 से ज्यादा मुजाहिरीन की रिहाई का फैसला। आर्मी चीफ सुबह 11 बजे तुलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी तुलबा को नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। उबूरी हुकूमत का खाका भी जारी कर दिया गया। तुलबा रहनुमा ने कहा कि उबूरी हुकूमत 24 घंटों में कायम कर दी जाएगी। मुखालफिन पर पाबंदियां, फांसियां दिलवाना, जेलों में कैद रखना, कर्फ्यू, आज़ादी इजहार राय, सोशल मीडिया पर पाबंदियां और रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। हसीना वाजिद के कुछ काम ना आया। बांग्लादेशी अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को इक़्तिदार की मसनद छोड़कर भारत फरार होना पड़ा। ढाका की जानिब लाखों अफराद के मार्च और सैकड़ों मुजाहिरीन की मौत के बाद आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था। हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हुई। रवानगी से कबल हसीना वाजिद को तकरीर भी रिकॉर्ड नहीं करने दी गई। वज़ीर आज़म के फरार के बाद फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। 300 मुजाहिरीन की अमवात। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का इक़्तिदार ले डूबी। बांग्लादेश में तलबा कोटा सिस्टम के खिलाफ 1 माह से सरापा एहतजाज थे। हसीना वाजिद ने उन्हें दहशतगर्द करार दिया था। एहतजाज के दौरान 300 लोग मारे गए थे। तलबा ने 1 रोज़ कबल सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी। दूसरे दिन ही फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा हो गया। पीर को फसादात में 135 अफराद की अमवात और सैकड़ों जख्मी हुए। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान का मुल्क में उबूरी मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म, अब फैसले फौज करेगी। मखलूत उबूरी हुकूमत बनाएंगे। अवामी लीग के सिवा तमाम जमातों से मखलूत हुकूमत पर बातचीत की जाएगी। अवाम से सब्र करने और इमलाक को नुकसान ना पहुँचाने की अपील। बोले, तुलबा घरों में वापस जाएँ, फौज किसी पर गोलियां नहीं चलाएगी। यकीन दिलाते हैं कि तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात भी की जाएगी। बांग्लादेश में हुकूमत के खात्मे के बाद मुजाहिरीन सरकारी रिहाइश गाहों में दाखिल, तोड़ फोड़। ढाका में जश्न, मिठाइयाँ बांटी गईं। ढाका की सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे गिरा दिए, तस्वीर पर स्याही मल दी। अमरीका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था, सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। फ़रीक़ैन तशद्दुद से गुरेज करें, तहम्मुल से काम लें। शेख हसीना वाजिद की मुस्ताफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन का सरकारी रिहाइशगाह और पार्लियामेंट पर धावा, तोड़फोड़। नौजवान मुजाहिरीन सरकारी घर के बावर्ची खाने में मौजूद लजीज खानों पर टूट पड़े। पार्लियामेंट में भी तुलबा की बड़ी तादाद दाखिल, नशिस्तें संभाल ली गईं। डमी इजलास भी मुनक्किद किया गया। शेख हसीना और अवामी लीग के रहनुमाओं की तस्वीर उतार दी गई। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हसीना वाजिद फरार होकर भारत पहुंच गईं। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल के लाएमल पर भी बातचीत। हसीना वाजिद को भारत में महफूज मकाम पर रिहाइश दे दी गई। लंदन रवानगी तक वो भारत में मुकीम रहेंगी। ये जो फौज का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। DG ISPR का 2 टोक ऐलान। कहा, पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की मदद ना की जाए। फौज किसी सियासी सोच और एक पार्टी को लेकर नहीं चल रही। बयानिया बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है। पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क के मुतवस्सित तबके और गरीब ख़ानदानों से आते हैं। यह अशराफिया में से नहीं है।
क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 15 रोज में ऑपरेशंस के दौरान 24 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। कलअदम टीटीपी को नोटिफिकेशन के मुताबिक अब फितना अल खवारिज लिखा और कहा जाएगा। इसके रुकन खारजी हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल भारतीय ज़बर के खिलाफ यौम इस्तेसाल मनाया गया। पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से यकजहती की रैलियाँ निकाली गईं। मुख्तलिफ तकरीबात में भारत की मजम्मत, दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। ख्याल कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर के हकूक को ख़त्म कर सकता हूँ तो उसकी खाम ख्याली है, और इस मसले में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की अवाम के खिलाफ कोई जो फैसला भारत ने किया या करेगा वो दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बेहतर रास्ता यही है, अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान कभी भी फ़लस्तीन की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना नहीं सकेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। बेहतर है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर तनाज़ात हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम। कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी मदद करता रहेगा, आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारत के कब्जे से आज़ाद होगा। के ऊपर डिजाइन किया हुआ सिस्टम इस वक्त एक बोझ उठा रहा है। 3 वजूहात की वजह से कैपेसिटी पेमेंट आज 18 रुपए है, वरना यही कैपेसिटी पेमेंट कम से कम आज 7 से 8 रुपए यूनिट कम होती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए काम कर रहे हैं, टैरिफ कम करके दिखाएंगे वज़ीर तवानाई। अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं, कितनी रिटायर की जाए फैसला जल्द हो जाएगा। MQM को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला गौर एजाज नहीं समझा सके। पैक लोड सिर्फ 85 घंटे के लिए होता है। पैक लोड के बायस 49 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स करना पड़ती हैं। चीन के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बांग्लादेश वाला रास्ता और कीनिया वाला रास्ता इख्तियार किया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। जो है वो आराम से मान ले या तकलीफ में माने, मानना तो इनको पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम को तकलीफ में रखकर ये तो राज नहीं कर सकते, फिर मामला बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इनको हालात को देखना चाहिए। जो बोझ ये पाकिस्तान के गरीब लोगों पर, मिडिल क्लास पर डाल रहे हैं, अगर ये सिर्फ नाअहली कम करें तो उसके नतीजे में हमें ये रिलीफ मिल सकता है और बिजली के बिल कम हो सकते हैं। शहबाज शरीफ, सुन लो तुम्हारा हाल हसीना वाजिद जैसा होगा। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की ललकार। रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा अपने जायज़ मुतालबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है, तलाश गुमशुदा है। खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो बड़ी कॉल देंगे, शाहराहें बंद कर देंगे। बोले मसला हल करो वरना वक्त नहीं रहेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद घरों की छतें गिर गईं। मकीन दब गए। करक में दादा और पोता सैलाबी रेले में बह गए। अस्तोर में मूसलाधार बारिश से दरिया में तुगयानी, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोअर दीर की नदी नालों में भी तुगयानी आ गई। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आ गया, पुल बह गए। खुजदार के इलाके नाल में भी एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोलू, सिब्बी, शारा बंद। सोबतपुर में मुतादिद कच्चे मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। पंजाब और सिंध में मानसून बारिशें, पानी की सतह बुलंद होने से काचू के 50 देहातों का जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता।
नवाबशाह, दादू और गिरदुनवा में बारिश, सड़कें ज़ेरियाब। डोर रेलवे फ्लाईओवर के करीब सेम नाले में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। लाड़काना में बारिश से सड़कें डूब गईं। हैदराबाद में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। मिटियारी भी पानी। रोहड़ी केनाल में 50 फीट चौड़ा शगाफ। दरिया सिंध में तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरिबी सिंध के करीब। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 अगस्त के सूबे में तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA की एडवाइजरी जारी। बेटे ने उजरती कातिल को 2 करोड़ रुपए देकर बाप पर हमला करवाया, खुद ही जनाजा पढ़ाया। लाहौर में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम क़यूम शाहिद पसंद की शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर बेटे ने जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम। लाहौर में वारदात का शिकार होने वाले जर्मन सयाह की भरपूर दादरसी, 5 लाख रुपए इमदाद कर दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की जर्मन सयाह फ्लोरेनबर्ग से मुलाकात। जर्मन सयाह बोले, जिस अंदाज में हुकूमत पंजाब और अवाम ने मेरा साथ दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान मेरा पसंदीदा तरीन मुल्क है, यहाँ दोबारा आना। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, कई अमरीकी शहरी जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमला अल असद बेस पर हुआ। अमरीकी अहदेदारों ने तस्दीक कर दी। रॉकेट हमलों में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे में है, कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं, जंगबंदी का मुआहदा होना अहम है। तेहरान में रूसी कौमी सलामती के चेयरमैन की ईरानी फौजी क़यादत से मुलाकात। रूसी और ईरानी हुक्काम ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर की भी कौमी सलामती टीम से मुलाकात में नायब सदर कमाला हैरिस भी मौजूद थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर को ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। जो बाइडेन को मुमकिन हमले से बाज रखने के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। ईरान ने रूस से जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मांग लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस ने ईरान को जदीद रडार और फ़िज़ाई दिफात आलात की फरहमी शुरू कर दी। अमरीकी स्टॉक मार्केट के बदतरीन दिन, एक दिन में सरमायाकारों के $3 ट्रिलियन डूब गए। एशिया, यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में आ गई। जापान के इंडेक्स निकाय में 4800 पॉइंट्स की कमी। ताइवान के स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स घट गए। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 8%, तुर्क स्टॉक मार्केट में 6%, फ्रांसीसी स्टॉक मार्केट में 3.5% कमी रिकॉर्ड। चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बेरोजगारी में 3 साल के दौरान सबसे बड़ा इजाफा देखा गया। मुलाजमतों में कमी की रिपोर्ट जुम्मे को जारी होगी। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी खेलेंगे और जो हमारे डोमेस्टिक के हैं वो भी खेल रहे होंगे। तकरीबन ये 150 प्लेयर्स का एक पूल होगा। मकसद इस सारी चीज़ का ये है कि इसके अंदर से आप क्रीम निकालें और आपके पास हर वक्त 150 बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर हर वक्त अवेलेबल हो। क्रिकेट का मुझे कितना पता है और कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, परफॉर्म करके दिखाएंगे तो मुखालफिन को जवाब मिल जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नाकदीन को करारा जवाब दे दिया। क्रिकेट एडवाइज़र वकार यूनुस ने कहा कि प्लेयर्स के इंतखाब के मामले में ज़ाती पसंद नापसंद का अंसर माजी में रहा है, कोशिश करेंगे उसको माजी का हिस्सा रहने दें।
पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। पहली पोजीशन के हुसूल के लिए चीन और अमेरिका में मुकाबलों के 10वें रोज़ चीन ने 21 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका से पहली पोजीशन छीन ली। चीन के मजमूई तमगों की निसफ सेंचुरी, अमेरिका 19 तलाई तमगों के साथ। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 13 गोल्ड मेडल्स के साथ। तीसरे फ्रांस 12 सोने के तमगे जीतकर चौथी पोजीशन पर बराजमान। वनडे क्रिकेट है एंड देन आइदर 4-डे क्रिकेट और 5-डे क्रिकेट, कुछ इस तरीके से इसको तरतीब जारी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एंड और होप इट वर्क्स इंशाल्लाह। थैंक यू। तो मेरे लिए पहली चॉइस पकार थी, पर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट इसमें ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक इसमें भी देखना पड़ेगा कि कैसे उसको फर्स्ट क्लास। चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोर्ड टॉप ऑफिशियल सलमान नसीर खासे मुतहर्रिक दिखाई दिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू के दौरान असबात में सर हिलाते रहे। वकार यूनुस के मीडिया से मुखातिब होने के वक्त सलमान नसीर की बेजारी देखने लायक थी। चेहरे के तासुरात के साथ साथ आंखों से भी खूब काम लिया। चेयरमैन पीसीबी से राज और न्याज भी जारी रहे। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम आज अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। अरशद नदीम ज्यूलन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में एक्शन में होंगे। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक साथ ग्रुप बी में शामिल। ग्रुप बी का एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर शुरू होगा। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।